महाचार कथा धर्मार्थ काम नामक षष्ठ अध्ययन। आमुखाहार नियंत्रण के बिना संयम सदाचार का यथावत पालन नहीं हो सकता है। अतः पूर्व अध्ययन में निर्दोष आहार ग्रहण करने की विधि का प्रतिपादन किया गया है और प्रस्तुत अध्ययन में उषना समिति से युक्त साधु निग्रंथ के आचार का कथन किया गया है। इस अध्ययन में 5 महाव्रत से लेकर शरीर की विभूषा वर्जन तक के मूल उत्तर गुण रूप साधु के संपूर्ण आचार के 18 स्थानों का सहेतुक वर्णन होने से तथा क्षुल्लक आचार कथा नामक तीसरे अध्ययन की अपेक्षा इस अध्ययन में आचार कथा का विस्तार से निरूपण हुआ है, इसलिए इस अध्ययन का नाम महाचार कथा महाल्याचार कथा रखा गया है। इस अध्ययन का दूसरा नाम धर्मार्थ काम है, जिसका अर्थ है धर्म की कामना। शुद्ध चारित्र रूप धर्म का अर्थ या प्रयोजन भूत जो मोक्ष है, एकमात्र उसी की कामना अभिलाषा करने वाले मुमुक्षु साधक का वर्णन इस अध्ययन में है। मूल पाठ का भावार्थ। राजादि की जिज्ञासा एक समय सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के धारी 70 प्रकार के संयम में और 12 प्रकार के तप में रताचारांगादि अंगोपांग रूप आगमों के ज्ञाता 36 गुणों के धारक आचार्य महाराज गांव के समीप के बगीचे में पधारे। तब राजा और राजमंत्री ब्राह्मण और क्षत्रिय मन की चंचलता को छोड़कर भक्ति और विनयपूर्वक उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, आप लोगों का आचार और गोचर भिक्षावृत्ति आदि धर्म किस प्रकार का है। 1-2 विशेष 5वें अध्ययन में वर्णित गोचरी की विधि के अनुसार कोई मुनि नगर में भिक्षा हेतु गया। उसकी विधि को नगर के श्रेष्ठ जनों ने देखा तो उनको सहज ही जिज्ञासा हुई कि इन मुनियों की आचार विधि क्या है। उन्होंने मुनि से पूछा तो मुनि ने कहा कि मैं अभी भिक्षार्थ आया हूँ, अतः मैं आपको इस संबंध में विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता हूँ। बाहर उद्यान में आचार्य महाराज विराजमान हैं, वे आपकी शंका का समाधान अच्छी तरह से कर सकते हैं। तब वे नगर के श्रेष्ठ जन राजा राजमंत्री आदि आचार्य भगवंत के पास पहुंचकर अपनी जिज्ञासा को रखते हैं। श्रावक को साधु समाचारी का जानकार होना चाहिए। वर्तमान में जो शिथिलताएं देखी जा रही हैं, उनका प्रमुख कारण श्रावक की साध्वाचार के बारे में अज्ञानता है। साध्वाचार की जानकारी होने पर शिथिलता नहीं चल सकती। श्रावक जानकार होगा तो साधु के आचार पालन में भी सहयोगी बनेगा। आगमकारों का मत है कि मुमुक्ष एवं जिज्ञास के मन को निश्चल बनाए बिना धर्म एवं तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मन की चंचलता को छोड़े बिना तत्व का गहरा अनुशीलन नहीं होता और न चंचल मन में विनय तथा श्रद्धा का विकास ही होता है। विचारक दृष्टि प्राप्त करने के लिए मन की चंचलता का त्याग करने की आवश्यकता होती है। आचार्य का समाधान राजा आदि के पूछे जाने पर निश्चल चंचलता रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, सभी प्राणियों का हित बहाने वाले, ग्रहण और आसेवन रूप शिक्षा से सुसंपन्न और विचक्षण आचार्य महाराज उन राजा आदि को जैन साधुओं का आचार गोचर रूप धर्म कहते हैं, अर्थात उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। 3 विशेष आचार गोचर धर्म अथवा धर्म पालन के आवश्यक नियम आचार हैं। आचार के विषय को आचार गोचर कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर ये 5 प्रकार का आचार है। गोचर शब्द का तात्पर्य संयम पालन के उन नियमों से है जिनसे मूल गुणों की पुष्टि होती है, अर्थात आवश्यकता होने पर भगवान की आज्ञा के अनुसार जो किया जाए वह गोचर है। यहाँ गोचर शब्द प्रमुखतः भिक्षाचर्य में प्रयुक्त हुआ है। आचार का कथन हे देवानुप्रियो, धर्म के प्रयोजन भूत मोक्ष के अभिलाषी निग्रंथ मुनियों का समस्त आचार गोचर जो कि कर्म रूपी शत्रुओं के लिए भयंकर है तथा जिसे धारण करने में काय पुरुष घबराते हैं, ऐसे संपूर्ण आचार गोचर का मैं वर्णन करता हूँ, अतः तुम सावधान होकर सुनो। 4 जिन शासन श्रेष्ठ विपुल स्थान मोक्ष मार्ग के आराधक अन्य मतों में कहीं भी नहीं कहा गया है। जो लोक में अत्यंत दुष्कर है मुनियों का इस प्रकार का उन्नत आचार, जिन शासन के अतिरिक्त अर्थात जिसका पालन करना बहुत कठिन है। जिन शासन के अतिरिक्त अन्य मतों में ऐसा आचार न तो भूतकाल में कहीं हुआ है और न भविष्य आगामी काल में कहीं होगा और न वर्तमान काल में कहीं है। 5 विशेष जिन शासन जिनमत की विशिष्टता का मूल कारण अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन है। प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा का जो स्वरूप जिन मत में बताया गया है वह अन्य किसी मत में प्राप्त नहीं होता है। मूल गुणों में छूट नहीं, जो गुण बालक एवं वृद्धों को, स्वस्थ एवं अस्वस्थ सभी को, सब अवस्थाओं में अखंड एवं निर्दोष रूप से अर्थात देश विराधना और सर्व विराधना से रहित धारण करना चाहिए, उन गुणों का जैसा स्वरूप है वैसा ही मैं वर्णन करता हूँ, अतः तुम सावधान होकर सुनो। 6 विशेष आगे की गाथाओं में साधु के जिन मूल गुणों का उल्लेख किया जाएगा, उन गुणों का किसी भी अवस्था के साधु अर्थात बालक, वृद्ध, रोगी अथवा निरोगी कोई भी साधु हो उसको भी पालन करना आवश्यक है। इन सभी नियमों की अनुपालना में किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि ये गुण साधुत्व के मूल हैं। चाहे जैसे संयोगों एवं परिस्थितियों में इन नियमों का परिपूर्ण पालन करना प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है।
आचार के 18 स्थान साधु आचार के 18 स्थान हैं। जो बाल अज्ञानी साधु इन 18 स्थानों में से किसी एक भी स्थान की विराधना करता है वह साधुपने से भ्रष्ट हो जाता है। 7. 6 व्रत अर्थात प्राणातिपात विरमनादि 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन त्याग रूप इन 6 व्रतों का पालन करना। 6 काय पृथ्वी काय अपकाय तेवकाय वायुकाय वनस्पतिकाय और त्रस्काय जीवों की रक्षा करना। अकल्पनीय पदार्थों को ग्रहण न करना। गृहस्थ के बर्तन में भोजनादि न करना। पलंग पर न बैठना। गृहस्थ के आसन पर नहीं बैठना। स्नान तथा शरीर की शोभा का त्याग करना साधु के ये 18 स्थान हैं। 8. विशेष उक्त आचार के 18 स्थान में से 6 व्रत और 6 काया की रक्षा ये 12 स्थान मूलगुण से संबंधित हैं। शेष 6 अकल्प गृहस्थ का पात्र पलंग गृहस्थ के यहाँ बैठना स्नान और शरीर की शोभा वर्जन रूप है, क्योंकि इनके सेवन से विलासिता एवं परतंत्रता आती है। जहाँ देहभान विलास एवं परतंत्रता आ जाए वहाँ संयम एवं स्वावलंबन का नाश हो जाता है। अतः इन 6 का वर्जन उत्तर गुण से संबंधित है। उत्तर गुण मूल गुण की सुरक्षा रूप होते हैं। जिज्ञासा जिन अनाचरणीय बातों का उल्लेख तीसरे अध्ययन में कर दिया गया है उन्हीं का पुनः इस अध्ययन में उल्लेख हुआ है। अतः एक विषय को दो बार कहने का क्या तात्पर्य है? समाधान 1. तीसरे अध्ययन में जिन अनाचारों का वर्णन हुआ है उन्हीं का तथा कुछ अन्य अनाचारों का कारण सहित स्पष्टीकरण इस अध्ययन में किया गया है। 2. तीसरे अध्ययन में सामान्य रूप से अनाचारों का कथन किया गया है, जबकि इस अध्ययन में मुमुक्षु आत्माओं के आचार विचार संबंधी जो शंकाएं थी उनका सहेतु समाधान किया गया है। अतः दोनों अध्ययनों की रचना का उद्देश्य भिन्न होने से इनका अलग अलग कथन किया गया है। 1. अहिंसा भगवान ने उपर्युक्त 18 स्थानों में इस अहिंसा व्रत को पहला स्थान कहा है, क्योंकि अहिंसा अनंत सुखों को देने वाली है। अतः सभी जीवों के प्रति संयम रखना अहिंसा है, ऐसा भगवान महावीर ने केवल ज्ञान से देखा है। 9. विशेष भगवान ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है वह स्वयं अपने ज्ञान में देखकर दिया है, किसी से सुनकर या आगम से जानकर नहीं किया। इस कथन से एक तो भगवान की पूर्ण सर्वज्ञता सिद्ध होती है और दूसरे अहिंसा जन्य फल विषयक संदिग्धता भी दूर हो जाती है। संयम ही अहिंसा का बीज है। अहिंसा का आराधना करने वाला संयमी न रहे तो वह अहिंसा का पालन यथोचित रीति से नहीं कर सकता। मन वचन और काय पर ज्यों ज्यों संयम का रंग चढ़ता जाता है त्यों त्यों साधक अहिंसा में आगे आगे बढ़ता जाता है। अतः साधुओं का कर्तव्य है कि वे इस अहिंसा का पालन बड़ी यत्न और सावधानी से करें। अहिंसा का पालन कैसे किया जाए? 14 राजू परिमाण अजानपने से प्रमादवश स्वयं मारे नहीं और दूसरों से घात भी नहीं। लोक में जितने त्रस अथवा स्थावर प्राणी हैं उनको साथ जानकर अथवा करावे इसी प्रकार मारने वाले की अनुमोदना भी नहीं करे। 10 त्रस और स्थावर सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए 6 काया के रक्षक निग्रंथ साधु उस महाभयंकर प्राणीवत जीव हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं। 11 विशेष यहाँ हिंसा नहीं करने के कारणों को स्पष्ट किया है। -1 सभी जीवों को अपना आयुष्य प्रिय है। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। बाह्य रूप से जीव मरण की इच्छा करता हुआ प्रतीत हो जाता है, लेकिन उसका सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो वह भी वस्तुतः जीने की चाहना करता है, क्योंकि सभी जीवों को अपना आयुष्य प्रिय है। 2 सभी जीवों को सुख प्रिय है, जबकि मरण अत्यंत दुख रूप होने से कोई भी जीव उसकी इच्छा नहीं करता है। अतः मुनि को जीव हिंसा से निवृत्त रहना चाहिए। 2 सत्य साधु अपने खुद के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से, मान माया लोभ से अथवा भय से पर पीड़ाकारी झूठ स्वयं न बोले और न दूसरों से बुलवावे तथा झूठ बोलने वालों का अनुमोदन भी नहीं करे। 12 विशेष सभी प्रकार के असत्य बोलना संयमी साधक के लिए त्याज ही है। असत्य न बोलने के साथ ही साधक को असत्याचरण न करने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों में मात्र इतना ही अंतर होता है कि एक वचन द्वारा प्रकट होता है जबकि दूसरा काया द्वारा। इसलिए इन दोनों का समावेश एक ही पाप में किया है। कई बार झूठ में जीव रक्षा भी दिखती है, इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की रक्षा तो मौन रहकर भी हो सकती है। असत्य बोलने से हानि संसार में सभी महापुरुषों ने मुशावाद अर्थात असत्य भाषण को निंदित बतलाया है, क्योंकि असत्य भाषण सभी प्राणियों के लिए अविश्वसनीय है अर्थात असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए मृषावाद का सर्वथा त्याग करना चाहिए। 13 विशेष असत्यवादी को और उसकी बातों को संसार में घृणा की अथवा शंका की दृष्टि से देखा जाता है। कभी वह सत्य बात भी बोलता है तो भी लोग उसको असत्य ही मानते हैं। अविश्वसनीय मनुष्य के पास अविश्वास और अविश्वास से उत्पन्न होने वाले कष्टों के अलावा और रहता ही क्या है। अतः असत्य सभी तरह से प्रतिष्ठा का नाश करने वाला है,
इसलिए साधु पुरुषों को असत्य का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। 3. अचौर्य सचेतन शिष्यादि हो अथवा अचेतन वस्त्र पात्रादि हो, बहुमूल्य पदार्थ हो अथवा अल्पमूल्य वाला हो, यहाँ तक कि दांत कुरेने का तिनका भी हो, वह जिस गृहस्थ के अधिकार में हो, उनकी आज्ञा मांगे बिना उस अदत्त पदार्थ को साधु स्वयं ग्रहण नहीं करते, न दूसरों से ग्रहण करवाते हैं और ग्रहण करते हुए दूसरों को भला भी नहीं समझते हैं। 14-15 विशेष अचौर्य महाव्रतधारी साधक कुछ भी परिग्रह नहीं रखता है, इसीलिए वह सामान्य से सामान्य वस्तु को भी मालिक की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। साधु के लिए सभी वस्तुएं याचित होती हैं, अयाचित कुछ भी नहीं होता है। गृहस्थ इस प्रकार का संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता, इसलिए उसके द्वारा अपने अधिकार से रहित वस्तु को ग्रहण करने की मनाही है। इसी को अचौर्य अनुव्रत कहते हैं। 4. ब्रह्मचर्य लोक में चारित्र का भंग करने वाले, स्थानों को वर्जने वाले, पापी रूप मुनि, नरकादि दुर्गतियों में डालने वाला, अतएव भयंकर प्रमाद उत्पन्न करने वाला, परिणाम में दुखदायक ब्रह्मचर्य का सेवन आचरण कदापि नहीं करते। 16. यह न ब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है और महादोषों का समूह है, इसीलिए निग्रंथ साधु मैथुन संसर्ग को सर्वथा प्रकार से छोड़ते हैं। 17. विशेष पुद्गल इंद्रिय विषयों में विचरण करना अब्रह्म है और आत्म गुणों में विचरण करना ब्रह्म है। अब्रह्म में गहरी आसक्ति होने पर है। यदि कोई बुरा समझकर अब्रह्म का सेवन करता है तो चारित्र मोह का संकेत भी नष्ट हो जाती है। सही समझ आने पर ही आचरण शुद्ध होता उदय समझना चाहिए, किंतु अगर अच्छा समझकर सेवन करता है तो उसकी संकेत भी चली जाती है। सारांश यह है कि ब्रह्मचर्य के भंग से अन्य व्रतों का भंग और उसके पालन से अन्य व्रतों का पालन सुगमता से हो सकता है। उक्त गाथार्थ में अब्रह्मचर्य को दोषोत्पादक बताते हुए एवं 5 विशेषणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। 1. घोर अब्रह्मचर्य को घोर अर्थात रौद्र इसलिए कहा है कि अब्रह्मचारी के मन में दया भाव नहीं रहता। वह अपने पाप को छिपाने अथवा अब्रह्मचर्य में येन केन प्रकारेण प्रवृत्ति करने के लिए रौद्र क्रूर बन जाता है। ऐसा कोई भी दुष्कृत्य नहीं है जिसे वह न कर सके। 2. प्रमाद अब्रह्मचर्य सभी प्रमादों का मूल है। इसमें प्रवृत्त मनुष्य इंद्रियों और मन के दुर्विषयों में आसक्त, समस्त आचार क्रियाकलाप और चर्याओं में प्रमत्त, भूलों से परिपूर्ण एवं असावधान तथा विलासी बन जाता है। कामभोग में आसक्त मनुष्य को अपने संयम, व्रत या आचार का भान नहीं रहता, इसलिए अब्रह्मचर्य को प्रमाद कहा है। 3. दुरधिष्ठित अब्रह्मचर्य को दुरधिष्ठित इसलिए कहा गया है कि ये घृणा का अधिष्ठान आश्रय है अथवा वह दुरधिष्ठान यानी दुराचरण निंद्य आचरण है अथवा अब्रह्मचर्य जो गुप्सित निंदित घृणित जनों द्वारा अधिष्ठित आश्रित सेवित है, साधुजन द्वारा नहीं। 4. अधर्म का मूल अब्रह्मचर्य समस्त पापों का बीज है, अर्थात ऐसा कोई पाप नहीं जो अब्रह्मचारी से न हो सके। 5. महादोषों का समूह अब्रह्मचर्य से व्यक्ति असत्य, माया, झूठ, फरेब, छल, पाप को छिपाने की दुर्वृत्ति, चोरी, हत्या आदि अनेक महादोषों का पात्र बन जाता है। अतः ब्रह्मचर्य त्याज्य है। 5. अपरिग्रह जो मुनि ज्ञात पुत्र भगवान महावीर के वचनों में रत रहते हैं वे बिद लवण, सामुद्रिक लवण, तेल, घी और गीला गुड़ आदि पदार्थों का संग्रह करना रात्रि में करते हैं। 18. में बासी रखने की इच्छा नहीं। विशेष गाथार्थ में 2 प्रकार के नमक का उल्लेख हुआ है। 1. बिद नमक जो खान से निकाला जाता है अथवा गोमूत्र आदि में पकाकर जो कृत्रिम नमक तैयार किया जाता है वह अचित होता है। 2. उद्भिज नमक जो नमक समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है अथवा यह नमक भी प्रक्रिया विशेष से बनाए जाने के कारण आगमकालीन युग में अचित प्राप्त होता था, जैसे वर्तमान में काला नामक अचित मिलता है। कुछ व्याख्याकार बिद नमक को अचित और उद्भिज नमक को सचित मानकर दोनों प्रकार के नमक का साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन यह अर्थ उचित नहीं है, क्योंकि साधु के सचित वस्तु ग्रहण करने का पुनर्तः त्याग होता है एवं गृहस्थ संघटित सचित वस्तु से अचित वस्तु भी साधु को दे तो साधु ग्रहण नहीं करता है, तो फिर सचित वस्तु का संग्रह करना तो दूर की बात है। अतः उपर्युक्त दोनों प्रकार के नमक अचित समझना चाहिए। आचारांग सूत्र 2.1.10 में भी उक्त 2 प्रकार के नमक को अचित ही माना है। अतः दोनों प्रकार के अचित नमक तथा अन्य घी आदि अचित वस्तुओं के संग्रह करने की भगवान की आज्ञा नहीं है, किंतु आवश्यकता होने पर लाने की मनाही नहीं है। संचय नहीं करे ये सन्निधि संग्रह लोभ का अनुस्पर्श प्रभाव है। तीर्थंकर देव ऐसा मानते हैं अथवा तीर्थंकर और गंधर्वों ने ऐसा कहा है कि यदि कदाचित किसी भी समय जो साधु किंचित मात्र भी संग्रह करना तो दूर रहा किंतु संग्रह करने की इच्छा करता है तो वह साधु नहीं किंतु गृहस्थ है। 19. विशेष सन्निधि या संचय लोभ का ही अनुस्पर्श प्रभाव है। लोभ की वृत्ति एक बार लगने पर फिर छूटती नहीं है।
अथवा लोभ के प्रभाव से परिग्रह वृत्ति और संग्रह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आगमकार मानते हैं कि सन्निधि करना तो दूर रहा, सन्निधि करने की इच्छा करने वाला भी परिग्रह दोष से युक्त होकर गृहस्थ ही है, वह प्रव्रजित साधु नहीं है। जिज्ञासा, परिग्रही साधु को गृहस्थ कैसे हैं? समाधान, गाथार्थ में परिग्रही साधु को गृहस्थ की तुल्य बताया है, लेकिन चिंतन करें तो परिग्रही साधु गृहस्थ की उपमा के भी योग्य नहीं है, क्योंकि गृहस्थ तो त्याग न कर सकने के कारण अपने आप को पूर्ण संयमी नहीं कहता है, किंतु ऐसा साधु तो अपने आप को साधु अर्थात पूर्ण संयमी कहलवाता है। गृहस्थ ने जो अल्प त्याग किया है उसमें भी पूर्ण श्रद्धा सम्यक्त्व की भावना छिपी हुई है, तभी तो वह भगवान के कहे हुए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा रखकर अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करता है। किंतु एक साधु तो त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर भी उस पदस्थ के योग्य त्याग के विरुद्ध परिग्रह इकट्ठा करने लगता है, तो यह उसके लिए अत्याचार नहीं किंतु अनाचार है, और स्वेच्छापूर्वक अनाचार के मल में अश्रद्धा मिथ्यात्व भाव छिपा हुआ है। इसलिए आचार्यों ने ऐसे मिथ्यात्वी साधु की अपेक्षा सम्यक दृष्टि श्रावक को ऊंचा श्रेष्ठ बताया है। अनासक्ति साधु जो वस्त्र अथवा पात्र कंबल अथवा रजोहरण आदि शास्त्रोक्त संयम के उपकरण धारण करते हैं और अनासक्ति भाव से उनका उपयोग करते हैं, वह केवल संयम की रक्षा के लिए और लज्जा निवारण के लिए ही करते हैं। 20. विशेष जिज्ञासा साधु वस्त्र पात्र आदि वस्तुएं अपने पास रखते हैं, तो क्या ये वस्तुएं संग्रह या परिग्रह नहीं है? समाधान, यदि साधु वस्त्र पात्र आदि को संयम पालन एवं लज्जा निवारण हेतु रखता है तो वह परिग्रह की श्रेणी में नहीं है। चाहे जिनकल्पी मुनि हो, उनको भी मुखवस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपकरण तो रखने ही पड़ते हैं। मूर्छा परिग्रह, प्राणी मात्र के रक्षक ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी ने अनासक्ति भाव से वस्त्र पात्रादि रखने को परिग्रह नहीं कहा है, किंतु मूर्छा भाव किसी वस्तु में आसक्ति रखने को ही परिग्रह कहा है, और भगवान के इसी अर्थ का अवधारण कर गंधर्व भगवंत एवं महर्षिगण भी ऐसा ही कहते हैं। 21. विशेष भगवान ने कर्म बंध के कारण रूप मूर्छा ममत्व भाव को परिग्रह कहा है। मूर्छा भाव ममत्व को परिग्रह कहते हुए त्याग के स्वरूप को बतलाया है। संयम पालन में उपयोगी साधनों उपकरणों का निरासक्त भाव से उपयोग करने में तो आत्मा का हित है। यदि उन्हीं साधनों पर आसक्ति ममत्व जागृत होती है तो वह आत्मा के लिए हितकारी है। अतः सच्चा संयम न तो वस्त्रादि धारण में है और न ही वस्त्रादि के त्याग में है, किंतु अनासक्त भावों में है। वस्त्रादि समस्त साधनों का त्यागी श्री यदि साधनों में आसक्त है तो वह ज्ञानियों की दृष्टि में त्यागी नहीं है, परिग्रही है। यहाँ त्याग का संबंध आत्मा से है, मात्र बाह्य साधनों का त्याग सच्चा त्याग नहीं है। उन साधनों के प्रति अनासक्त होना ही सच्चा त्याग है। अतः यहाँ आगमकारों ने मूर्छा आसक्ति को परिग्रह कहा है। जो बिंदु मात्र भी परिग्रह रखता है वह संयमी नहीं गृहस्थ है। ममत्व का वर्जन तत्वज्ञ मनि संयम के सहायभूत वस्त्र पात्रादि उपकरणों को एकमात्र संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं, माँ भाव से नहीं, और विशेष तो क्या वे अपने शरीर पर भी ममत्व भाव नहीं रखते। 22. विशेष साधुओं की जितनी भी उपाधि है वह जीवों की रक्षा के लिए संयम पालन के लिए है, ममत्व भाव के लिए नहीं। यहाँ पर भगवान ने अपरिग्रह व्रत की पराकाष्ठा बताते हुए कहा है कि मुनि उपकरण तो क्या अपनी देह पर भी ममत्व नहीं रखे। जिज्ञासा, जैसे साधु अनासक्त भाव से उपकरण रखता है वैसे सोना चांदी रुपये आदि भी रखे तो क्या बाधा है। समाधान, साधु जिन उपकरणों को रखता है वे तो संयम पालन और छह काय के जीवों की सुरक्षा के हेतु होते हैं, लेकिन सोना चांदी आदि तो स्पष्टतः भोग के साधन हैं, इसलिए वे उपकरण के समान नहीं हो सकते हैं। 5वें महाव्रत में भी सोने आदि का त्याग किया जाता है, उपकरण आदि का नहीं। अब छठे स्थान रात्रि भोजन त्याग के विषय में कहते हैं। 6. रात्रि भोजन त्याग सभी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि अहो, साधुओं के लिए एक ऐसा नित्य तप है जो जीवन पर्यंत संयम निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करनी होती है, और एक भक्त अर्थात केवल दिन में ही आहार करना होता है और रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करना होता है। 23. विशेष गाथार्थ में आए एक भक्त भोजन का कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि मुनि के लिए एक ही वक्त एक बार ही भोजन करने का विधान है, किंतु यह अर्थ यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग प्रकरण 18 स्थानों में से छठे स्थान रात्रि भोजन त्याग का है। साधारणतया भक्त भोजन के दो भेद किए हैं, जैसे कि दिवस भक्त और रात्रि भक्त। इन दो भक्तों में से मुनि के लिए रात्रि भक्त सर्वथा वर्जनीय है, दिवस भक्त उसके लिए खुला है। तात्पर्य यह है कि एक अहोरात्र दिन रात के 8 पहर 24 घंटे होते हैं, उनमें से दिवस भक्त को छोड़कर रात्रि भक्त के 4 पहर में चारों प्रकार के आहार का मुनि के लिए त्याग होता है। मुनि के लिए रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग होने से उसका आधा समय तपस्या में ही बीतता है।
इस प्रकार अहोरात्र में 4 पहर, 1 मास में 15 दिन का समय और 1 वर्ष में 6 मास का समय तपस्या में ही बीतता है। तात्पर्य यह है कि मुनि के लिए 2 भक्तों में से एक दिवस भक्त खुला हुआ है और रात्रि भक्त का सर्वथा निषेध है। रात्रि भोजन से हानियां इस लोक में बहुत सी त्रस और स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं जो रात्रि में दिखाई नहीं देते, फिर साधु द्वारा रात्रि में उनकी रक्षा करते हुए आहार की शुद्ध अर्चना और भोग भोजन करना कैसे संभव हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। 24 पृथ्वी पर पड़ा हुआ पानी अथवा सचित जल मिश्रित आहार, पृथ्वी पर बिखरे हुए बीज अथवा सचित बीजादि से युक्त आहार और भूमि पर रह रहे कीड़े मकोड़े आदि प्राणी, इन सबको दिन में तो आंखों से देखकर बचाया जा सकता है, किंतु रात्रि में उनकी रक्षा करते हुए कैसे चला जा सकता है? 25 विशेष रात्रि भोजन के त्याग का मुख्य कारण है अंधकार तथा जीवों की उत्पत्ति होना। रात्रि में जिज्ञासा, वर्तमान समय में तो बिजली की उपलब्धता होने से रात्रि में भी दिन जैसा प्रकाश संभव है, अतः रात्रि भोजन में क्या बाधा है? समाधान ये तर्क उचित नहीं है। इसे समझ सकते हैं इसे हम निम्न आधारों से। 1 चाहे कितना ही प्रयास करें तो भी कृत्रिम प्रकाश बिजली सूर्य के प्रकाश के समान हो ही नहीं सकता है। जो वस्तु सूर्य के प्रकाश में जितनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है, उतनी वह रात्रि के प्रकाश में संभव नहीं है। 2 रात्रि में सूक्ष्म त्रस्त जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। लाइट से भी अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म त्रस्त जीव आ जाते हैं जिनकी सुरक्षा संभव नहीं है, अर्थात उनकी हिंसा होती ही है। 3 रात्रि भोजन के साथ साथ जीव जंतु बराबर दिखाई नहीं देने से खाने में आ जाते हैं, जिससे अनेक रोग होने की संभावना रहती है। 4 सूर्य की उपस्थिति में पाचन क्रिया सुचारू रूप से होती है, लेकिन रात्रि में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है जिससे यथोचित पाचन नहीं होता है। 5 यदि साधु दिन रात खाता रहेगा तो फिर वह अपनी साधना कब करेगा? कर्म निर्जरा का प्रमुख हेतु तप कब होगा? और अहो नित्यम तवोकम, कितना आश्चर्य है, साधु के नित्य ही तप रहता है कि उक्ति सार्थक कैसे होगी? इस प्रकार रात्रि भोजन करने से शारीरिक और आध्यात्मिक इन दोनों दृष्टियों से अनेक हानियां होती हैं। इसीलिए साधु के लिए रात्रि भोजन सर्वथा निषिद्ध है। गृहस्थों को भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान साधु को रात्रि भोजन करने पर होता है वही नुकसान गृहस्थ को भी होता है। जिस प्रकार रात्रि में अंधकार के कारण भोजन निषेध है, वैसे ही दिन में जहाँ अंधकार रहता है वहाँ भी भोजन करना निषिद्ध है। अतः दिन में भी प्रकाशयुक्त स्थान पर ही भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार वर्तमान में सील बंद पैक्ड पेय पदार्थ फ्रूटी आदि आते हैं जिनमें अंदर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, अर्थात उसकी प्रतिलेखना नहीं हो सकती है। उनको दिन में खाना पीना भी रात्रि भोजन के दोष के समान है। अतः रात्रि भोजन त्यागी को ऐसी वस्तुएं ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को गिलास आदि में निकालकर देखकर ग्रहण करने में रात्रि भोजन का दोष नहीं है। साधु के लिए रात्रि भोजन और रात्रि विहार दोनों का निषेध है। ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के द्वारा बतलाए हुए इन प्राणिहिंसा रूप तथा आत्मविराधना रूप दोषों को देखकर जानकर निग्रंथ मणि 4 प्रकार के आहारों में से किसी भी प्रकार का आहार रात्रि में नहीं करते। 26 7 पृथ्वी काया संयम सुसमाधिवन साधु मन वचन और काया रूप 3 योगों से और कृत कारित अनुमोदना रूप 3 करण से पृथ्वी काया की हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं करवाते और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते। 27 पृथ्वी काया की हिंसा करता हुआ प्राणी उसकी निश्राय में रहे हुए चाक्षुष चक्षुओं द्वारा दिखाई देने वाले और चाक्षुष चक्षुओं से नहीं दिखाई देने वाले अनेक प्रकार की त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है। 28 इसलिए जीव हिंसा नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जानकर साधु को पृथ्वी काया के समारंभ का यावज्ञ जीवन के लिए त्याग करना चाहिए। 29 8 अपुकाया संयम काया रूप 3 योगों से और 3 करण से अपकाया की हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं करवाते और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते। 30 सुसमाधिवन साधु मन वचन और अपकाया की हिंसा करता हुआ प्राणी उसकी निश्राया में रहे हुए चाक्षुष आंख से दिखाई देने वाले और अचाक्षुष आंख से नहीं दिखाई देने वाले अनेक प्रकार की त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है। 31 इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जानकर साधु को अपकाय के समारंभ का यावज्ञ जीवन के लिए त्याग कर देना चाहिए। 32 विशेष पृथ्वी काय की तरह अपकाय की हिंसा के दोषों को सम्यक्तया जानकर अपकाय के आरंभ को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। 9 तेवकाया संयम साधु अग्नि को सुलगाने की कभी इच्छा न करे, क्योंकि वह पापकारी है और लोह के अस्त्र शस्त्रों की अपेक्षा भी अधिक तीक्ष्ण शस्त्र है। उसे सब तरफ से सहन करना अत्यंत दुष्कर है। 33 पूर्व और पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशा में तथा चारों दिशाओं में ऊंची और नीची दिशा में अर्थात 10 दिशाओं में रह रहे जीवों को यह अग्नि जलाकर भस्म कर देती है।
34 यह अग्नि प्राणियों का आघात स्वरूप है, अर्थात प्राणियों की घात करने वाली है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए संयमी मुनि को उस अग्नि तिवकाया का प्रकाश के लिए तथा शीत निवारण आदि कार्यों के लिए किंचित मात्र भी आरंभ नहीं करना चाहिए। 35 इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले उपर्युक्त दोषों को जानकर साधु को अग्निकाय के समारंभ का जीवन पर्यंत त्याग कर देना चाहिए। 36 10 वायुकाय संयम तीर्थंकर भगवान वायुकाय के आरंभ को उसी प्रकार का अर्थात अग्निकाय के आरंभ जैसा अत्यंत पापकारी मानते हैं। अतः 6 काय जीवों के रक्षक मुनियों को वायुकाय के समारंभ का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। 37 वे 6 काय जीवों के रक्षक मुनि ताल वृक्ष के पंखे से, पत्ते से अथवा वृक्ष की शाखा को हिलाकर अपने ऊपर हवा करना नहीं चाहते हैं और न दूसरे से हवा करवाना चाहते हैं तथा हवा करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करते। 38 जो वस्त्र और पात्र, कंबल अथवा रजोहरण आदि संयम उपकरण साधु के पास है उनसे भी वे वायु की उदीरना नहीं करते किंतु यत्नपूर्वक धारण करते हैं, पहनते परिभोग करते हैं, जिससे वायुकाय की विराधना नहीं होती। 39 इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जानकर साधु को वायुकाय के समारंभ का यावत जीवन के लिए त्याग कर देना चाहिए। 40 11 वनस्पति काया संयम सुसमाधिवन साधु मन, वचन और काया रूप 3 योगों से और कृत कारित अनुमोदना रूप 3 करण से वनस्पति काया की हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं करवाते और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते। 41 वनस्पति काया की हिंसा करता हुआ प्राणी उसके आश्रय में रह रहे चाक्षुष चक्षुओं से दिखाई देने वाले और अचाक्षुष चक्षुओं से नहीं दिखाई देने वाले अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है। 42 इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जानकर साधु को वनस्पति काया के समारंभ का यावत जीवन के लिए त्याग कर देना चाहिए। 43 12 त्रस्काया संयम सुसमाधिवन साधु मन से, वचन से और काया से 3 योगों से और 3 करण से त्रस्काया की हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं करवाते और हिंसा करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते। 44 त्रस्काया की हिंसा करता हुआ प्राणी उसके आश्रय में रह रहे चाक्षुष और अचाक्षुष तथा नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है। 45 इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले इन दोषों को जानकर साधु को त्रस्काया के समारंभ का यावत जीवन के लिए त्याग कर देना चाहिए। 46 विशेष पृथ्वी कायिक आदि की हिंसा से न केवल पृथ्वी काया आदि के जीवों की अपितु पृथ्वी काया आदि के आश्रित नाना प्रकार के जीवों की हिंसा हो जाती है। जो साधु हिंसा का सेवन करता है अर्थात 6 काया के जीवों को मारता है तो वह दुर्गति बढ़ाता है। जिस प्रकार उसने प्राणियों को 6 काया के जीवों को कष्ट दिया है, प्रायः उसे उसी प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा भी है कि कदानकम मानना मोखत थी। अतः साधक पृथ्वी काया आदि की हिंसा का यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से त्याग कर दे। जिज्ञासा उक्त गाथाओं में हिंसा का फल दुर्गति की वृद्धि बताया है, जबकि हिंसा का फल तो नरक गति होता है। समाधान आगमों में दुर्गति में नरक, तिर्यंच, अनार्य मनुष्य एवं हल्की जाति के देवों का ग्रहण किया है। अतः हिंसा में लिप्त रहने वाला जीव मरकर प्रायः इन्हीं दुर्गतियों में जाता है और वहां जाकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। अतः सुज्ञ आत्मा को सर्वथा प्रकार से हिंसा का त्याग कर देना चाहिए, जिससे सिद्ध गति या देव, आगे मनुष्य आदि में उच्च स्थान एवं उत्तम कुल आदि की प्राप्ति होती है। 13 अकल्पवर्जन आहार, शय्या, वस्त्र और पात्र ये 4 पदार्थ जो मुनियों के लिए अकल्पनीय हैं, उनको निश्चय पूर्वक त्यागता हुआ साधु संयम का यथाविधि पालन करे। 47 विशेष पूर्वोक्त गाथाओं में वर्णित 12 स्थान साधु के मूल गुण 5 महाव्रत एवं रात्रि भोजन त्याग आदि से संबंधित है। जिस प्रकार खेत में उगी हुई फसल की सुरक्षा के लिए बाढ़ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मूल गुणों की सुरक्षा हेतु उत्तर गुणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मूल गुण को पुष्ट करने वाले गुण उत्तर गुण कहलाते हैं। अतः उक्त गाथा सहित आगे की गाथाओं में 6 उत्तर गुणों का उल्लेख किया गया है। ये सामान्य नियम है कि उत्तर गुणों की विराधना करने से मूल गुणों में दोष लगे बिना रह नहीं सकता। अतः मूल गुणों की सुरक्षा के लिए उत्तर गुणों की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अकल्पनीय का त्याग आहार, शय्या, वस्त्र और पात्र ये 4 यदि अकल्पनीय सदोष हो तो साधु ग्रहण न करे और यदि कल्पनीय निर्दोष हो तो ग्रहण कर सकता है। 48 आमंत्रण स्वीकार करके किसी घर से आहार आदि लेना तथा बिना आमंत्रण किसी भी घर से रोजाना आहार आदि लेना, साधु के लिए खरीदे हुए, साधु के उद्देश्य से बनाए हुए और साधु के निमित्त उसके सामने लाए हुए आहार आदि को जो साधु ग्रहण करते हैं कि प्राणिवध हिंसा की अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। 49
इसलिए संयम में स्थिर आत्मा वाले, धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले निगृंथ मुनि साधु के लिए खरीदे हुए, औद्देशिक साधु के उद्देश्य से बनाए हुए और साधु के निमित्त सम्मुख लाए हुए आहार पानी आदि को ग्रहण नहीं करते। 50। विशेष जो भक्त पान, शैया, वस्त्र और पात्र साधु के लिए ग्राह्य हो, विधि सम्मत न हो, संयम का अपकारी हो, उसे अकल्पनीय कहा जाता है। गाथार्थ में वर्णित दोषों का विशेष खुलासा तीसरे अध्ययन में किया गया है। यहाँ प्रमुख दोषों का उल्लेख किया गया है, किंतु उपलक्षण से अशना समिति के सभी दोषों का वर्जन त्याग समझ लेना चाहिए। 14। गृहभाजन वर्जन जो साधु गृहस्थ की कांसे आदि के प्याले में अथवा कांसी आदि के थाल में और गृहस्थ के मिट्टी के बर्तन में आहार पानी भोगता है, वह चारित्र धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। 51। साधु गृहस्थ के बर्तन में भोजन करने लग जाएगा अथवा वस्त्र आदि धोने के काम में लेने लग जाएगा तो सचित जल का आरंभ होगा, अर्थात गृहस्थ उस बर्तन को सचित जल से धोवेगा, उसमें अपकाय की हिंसा होगी और बर्तनों के धोए हुए पानी को यत्नपूर्वक इधर उधर गिराने से बहुत से जीवों की हिंसा होगी। अतः गृहस्थ के बर्तन को काम में लेने में तीर्थंकर देव ने केवल ज्ञान द्वारा असंयम देखा है। 52। गृहस्थ के बर्तन को काम में लेने से पश्चात कर्म और पुरः कर्म दोष लगने की संभावना रहती है, अतः साधु को यह नहीं कल्पता है। इसलिए निर्ग्रत मुनि गृहस्थ के बर्तन में भोजन नहीं करते हैं तथा वस्त्र आदि धोने के काम में नहीं लेते हैं। 53। विशेष कंस कांसा एक मिश्रित धातु है जो शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं होती है। पूर्व में इसका प्रचलन ज्यादा था, अतः यहाँ कांस धातु में सभी धातुओं के पात्रों का ग्रहण कर लेना चाहिए। पात्र पदेहारी नहीं होते हैं, अर्थात उपयोग में लेकर उन्हें गृहस्थ को वापस नहीं किए जाते हैं। जिज्ञासा साधु गृहस्थ के पात्र का उपयोग क्यों नहीं कर सकता है? समाधान गृहस्थ के भाजन में भोजन आदि करने से छहों काय के जीवों की विराधना संभव है, क्योंकि जब गृहस्थ उस भाजन को सचित जल से धोता है तब अपकाय की और धोए हुए जल को फेंकने से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति तथा त्रस्काय की विराधना होती है। उस पानी को अविधि से फेंकने से वायुकाय की विराधना होती है और यह असंयम रूप है। जिज्ञासा गृहस्थ के पात्र में भोजन करने मात्र से साधु संयम से भ्रष्ट हो जाता है। यदि संयम इतनी छोटी छोटी बातों में नष्ट हो जाए तो वह आत्मा के लिए कैसे हितकारी हो सकता है? समाधान उक्त प्रकार की शंका उचित नहीं है, क्योंकि उक्त विचार स्थूल दृष्टि से किया गया है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस संबंध में विचार करें तो समझ में आएगा कि सामान्य स्खलना भी क्रमशः दूसरी अनेक स्खलनाओं को जन्म देती है और अंत में उसका परिणाम भयंकर निकलता है। साधक गिरते गिरते संयम से भी च्युत हो जाता है। जैसे कि शरीर पर हुए छोटे से घाव की उपेक्षा की जाए तो वह नासूर बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हाथ पैर कटवाने की नौबत आ सकती है, यावत वह मृत्यु का भी कारण बन सकता है। अतः साधु को सामान्य छोटी छोटी भूलों दोषों में भी सतत जागृत रहना चाहिए। 15। पर्यंक वर्जन बेत, मूंज आदि की कुर्सी और पलंग पर अथवा खाट और आराम कुर्सी आदि पर बैठना अथवा सोना आर्य साधुओं के लिए अनाचार रूप है। 54। इसलिए तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले निर्ग्रत मुनियों को चाहिए कि वे न तो कुर्सी और पलंग पर बैठे, न सोवे और न रुई की गद्दी सहित आसन पर तथा न बेत के बने हुए आसन विशेष पर बैठे और सोवे, क्योंकि इनकी प्रतिलेखना होना कठिन है। 55। कुर्सी, पलंग आदि इन सब में उरस छिपे होते हैं, अतः बेंद्र आदि प्राणियों की प्रतिलेखना होना कठिन है। अतः मुनियों को कुर्सी और पलंग आदि का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात इन आसनों पर सोना बैठना नहीं चाहिए। 56। विशेष आसंदी आदि पदों के विशेष अर्थ आसंदी भद्रासन, मंच मार्चा, खाट या चारपाई, आशालक सुखकारक आसन जिसमें पीछे सहारा हो, वर्तमान में इसे आराम कुर्सी आदि कह सकते हैं। निषिद्या एक या अनेक वस्त्रों से बना हुआ आसन या गद्दी, पीढ़ी पीठ, पीढ़ा। उक्त आसनों पर बैठने के निषेध का मुख्य कारण यह है कि इन आसनों के बीच में पोलार छिद्र खाली स्थान होता है, जिसमें मकड़ी, खटमल आदि जीव छिपकर बैठ जाते हैं। इन आसनों का प्रयोग करते समय उक्त पोलार युक्त स्थानों की बराबर प्रतिलेखना नहीं हो पाने के कारण उन जीवों की हिंसा संभव है। अतः भगवान ने साधु के लिए ऐसे आसनों के प्रयोग का निषेध किया है और इनके प्रयोग को अनाचार माना है। 16। गृहस्थ के घर बैठने का वर्जन। गोचरी गया हुआ जो साधु गृहस्थ के घर बैठता है उसे अगली गाथा में कहे जाने वाला अनाचार दोष लगने की संभावना रहती है तथा मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। 57। गृहस्थ के घर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य का नाश तथा प्राणियों का वध होने से स्वयं दूषित होता है तथा उस समय यदि कोई भिखारी भिक्षा के लिए आवे तो उसकी भिक्षा में अंतराय पड़ती है और साधु के चारित्र पर संदेह होने से गृहस्थ कुपित हो सकता है। 58। गृहस्थ के घर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य की गुप्ती रक्षा नहीं हो सकती और स्त्रियों के विशेष संसर्ग से ब्रह्मचर्य व्रत में शंका उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए कुशील को बढ़ाने वाले इस स्थान को साधु दूर से ही वर्ज दे। 59 विशेष यदि साधु गृहस्थ के यहाँ बैठता है तो उसके स्वयं से गिरने की संभावना तो रहती है, यावत उसे अबोधिक मिथ्यात्व तक की प्राप्ति हो जाती है। साधु साधना द्वारा क्षायोपश्मिक आदि भावों में रमन करता है। यदि साधना में स्खलना है तो क्षायोपश्मिक आदि भावों को टिकाए रखना असंभव हो जाता है और साधक औद्धिक भावों में पहुंचन मिथ्यात्व में चला जाता है। अतः साधु को गृहस्थ के यहाँ बैठकर कथा वार्ता नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ के घर बैठने से होने वाली हानियां। एक, ब्रह्मचर्य का बार बार देखने से मन में विकार भाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे साधु नाश। गृहस्थ के घर में स्त्रियां कार्य हेतु इधर उधर आती जाती हैं, जिन्हें का ब्रह्मचर्य महाव्रत दूषित होता है। 2, गृहस्थों के अत्यधिक परिचय से साधु के लिए आधाकर्मी दोषों से दूषित स्वादिष्ट अशन आदि तैयार किया जाएगा, जिसमें प्राणियों की हिंसा होना स्वाभाविक है। 3, साधु घर में बैठा होगा तो अन्य याचकों की ओर गृहस्थ ध्यान ही नहीं देगा, इससे उनके अंतराय पड़ेगी। 4, बार बार गृहस्थ के यहाँ बैठने से गृहस्थ को शंका होगी कि इस साधु का मन संयम में नहीं लगता है एवं गृहस्थ को अपने अन्य कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए उसे क्रोध उत्पन्न होगा। अतः साधु को गृहस्थ के यहाँ नहीं बैठना चाहिए। पूर्व गाथार्थ 58 में गृहस्थ के यहाँ बैठने से ब्रह्मचर्य भंग होता है, ऐसा उल्लेख आगमकारों ने कर दिया है। पुनः उक्त गाथार्थ में ब्रह्मचर्य के संबंध में आगमकार ने कहा है, इससे ही स्पष्ट होता है कि मुनि सदैव अपने ब्रह्मचर्य के प्रति भारल पक्षी के समान सजग रहे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की सुरक्षा से ही स्वयं सुरक्षित रहेगा। गृहस्थ के यहाँ बैठने के अपवाद जराग्रस्त, वृद्ध, रोगी और तपस्वी, इन 3 में से किसी भी साधु को कारणवश गृहस्थ के घर बैठना कल्पता है, अर्थात शारीरिक निर्बलतादि के कारण यदि ये गृहस्थ के घर बैठे तो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता है। 7, विशेष उक्त गाथार्थ में किन किन परिस्थितियों में साधु अपवाद रूप में गृहस्थ के यहाँ बैठ सकता है, इसको स्पष्ट किया गया है। अतः गोचरी आदि कारणों से गए हुए तीनों साधु, वृद्ध, ग्लान, रोगी को थकान आदि होने लगे, चक्कर आने लगे तो गृहस्थ के यहाँ उनकी आज्ञा लेकर शरीर की थकावट आदि दूर करने के लिए विवेकपूर्वक बैठ सकता है। 17, स्नान वर्जन चाहे रोगी हो अथवा निरोग हो, किन जो साधु स्नान करने की इच्छा करता है तो निश्चय ही वह आचार से भ्रष्ट हो जाता है और उसका संयम मलिन हो जाता है। 61, पोली भूमि में और फटी हुई दरारों वाली भूमि में सुसूक्ष्म प्राणी होते हैं, अतः यदि साधु गर्म जल प्रासुक जल से भी स्नान करेगा तो उन सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुए बिना न रहेगी। 62, इसलिए शब्द संयम का पालन करने वाले साधु ठंडे जल से स्नान त्याग नामक कठिन व्रत का पालन करते हैं। 63, अथवा गर्म जल से कभी भी स्नान नहीं करते, किंतु वे जीवन पर्यंत। विशेष स्नान श्रृंगार का मुख्य अंग है, इससे कामवासना की विशेष वृद्धि होती है। अपकाय की विराधना से प्रथम महाव्रत भंग होता है, अर्थात यह व्रति को संयमाचार से पतित करने वाला है, इसलिए यहाँ स्नान का निषेध किया गया है। जो साधु स्नान करने की इच्छा भी करता है उसका संयम जड़ शून्य रूप हो जाता है, अर्थात वह संयम रहित हो जाता है। जिज्ञासा साधु यदि प्रासुक जल से स्नान करे तब तो कोई दोष नहीं होता। समाधान भिक्षु यदि स्नान करेगा तो उसका जल भूमि में प्रविष्ट करेगा और तद्गत जीवों की विराधना होगी, अतः असंयम का कारण होने से स्नान निषेध किया गया है। जिज्ञासा पोलार व दरार आदि से युक्त भूमि न होने पर स्नान करने में क्या बाधा है। समाधान पोली भूमि न होने पर भी स्नान करने पर पानी तो बहेगा, उससे भी जीव विराधना की संभावना निश्चित रूप से रहती है। स्नान श्रृंगार का अंग होने से शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तथा एक गलत प्रवृत्ति से धीरे धीरे अनेक अशुद्ध प्रवृत्तियों का आगमन होगा, अतः किसी भी जल चाहे सचित हो या अचित से किसी भी भूमि पर साधु को स्नान नहीं करना चाहिए। मुनिराज स्नान नामक अतीव दुष्कर व्रत का यावत जीवन आयु पर्यंत बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। यह व्रत बड़ा ही दुष्कर है। शरीर शुश्रूषा से सदैव पृथक रहना किसी बलवान आत्मा का ही काम है, कायरों का नहीं। उपटन वर्जन संयमी पुरुष स्नान अथवा कल्प चंदनादि सुगंधी द्रव्य लोध और कुमकुम केसर आदि सुगंधित द्रव्यों का अपने शरीर के उपटन मर्दन के लिए कदापि सेवन नहीं करते। 64, विशेष जिस प्रकार साधु के लिए स्नान करने का निषेध है उसी प्रकार सुगंध में द्रव्यों का शरीर पर लेप करने का तथा उद्वर्तन क्रियाएं करने का भी सर्वथा निषेध है। प्रमाणोपेत वस्त्र रखने वाला 18, विभूषा वर्जन स्थविरकल्पी अथवा नग्न रहने वाला जिनकल्पी द्रव्य और भाव से मुंडित जिसके नख और केश बड़े हुए हैं ऐसे तथा विषय वासना से सर्वथा उपशांत साधु को शरीर की शोभा एवं श्रृंगार से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 65, विशेष उक्त गाथार्थ में जो दीर्घ नख केश वाले कहा है वह जिनकल्पी मुनि की अपेक्षा से समझना चाहिए।
क्योंकि स्थविरकल्पी मुनि प्रमाणयुक्त नख रखते हैं, जिससे असावधानी वश कभी स्वयं के अथवा व्यायावृत्य करते समय दूसरे साधुओं के शरीर में नख न लग जाए। निषिद्ध सूत्र के प्रथम उपदेशक में भी नख छेदने का गृहस्थ से मान कर लाने का वर्णन आया है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थविरकल्पी मुनि नख काट सकता है। विभूषा का दुष्फल शरीर की विभूषा एवं शोभा श्रृंगार करने से साधु को ऐसे चिकने कर्मों का बंध होता है, जिससे वह जन्म जरा मरण के दुखों से व्याकुल दुस्तर कठिनता से पार किए जाने वाले संसार सागर में गिर पड़ता है। 66 तीर्थंकर भगवंत शरीर विभूषा की अभिलाषा करने वाले मन को सावध्य बहुल अर्थात चिकने कर्मबंध का कारण और बहुत पापों की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं। इसलिए छहकाया जीवों के रक्षक मुनियों को शरीर की विभूषा का सेवन नहीं करना चाहिए। 67 विशेष आगमकार कहते हैं कि विभूषा आदि करने के संकल्प विचार मात्र का इतना भयंकर फल है, तो फिर जो विभूषा करते हैं उनके दुष्परिणाम फल का तो कहना ही क्या। अर्थात ऐसे श्रृंगार प्रिय साधु जीव चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करते हुए नाना प्रकार के घोर दुखों को भोगता है। शुद्धाचरण का लाभ मोह रहित तथा तत्व के यथार्थ सरलता आदि गुणों से संयुक्त तथा 12 प्रकार के तप में रत स्वरूप के ज्ञाता 70 प्रकार के संयम को पालने वाले आर्जवता रहने वाले पूर्वोक्त 18 स्थानों का यथावत पालन करने वाले निग्रंथ मुनि पहले किए हुए पाप कर्मों को क्षय कर देते हैं और नवीन पापकर्मों का बंध नहीं करते। इस प्रकार वे मुनि अपनी आत्मा में रहे हुए कषायादि मल को सर्वथा क्षय कर देते हैं। 68 विशेष उक्त 18 स्थानों का शुद्ध रूप से पालन करने वाला निश्चय से निर्मोही आत्मा ही सर्व गुणों का धारक हो सकता है, मोही नहीं। क्योंकि मोह दशा में तप संयम आदि गुणों का यथावत पालन नहीं हो सकता। तप संयम आदि गुणों का यथावत पालन न होने से आत्मा कृतकृत्य भी नहीं हो सकती और कृतकृत्यता के अभाव में जिसे वास्तविक सुख कहते हैं वह भी नहीं मिल सकता है। उपसहार्थ सदा उपशांत मोह ममता रहित निष्परिग्रही आध्यात्मिक विद्या का अनुसरण करने वाले यशस्वी तथा शरद ऋतु के स्वच्छ चंद्रमा के समान निर्मल मुनि कर्मों का सर्वथा क्षय करके सिद्धि गति को प्राप्त होते हैं अथवा कुछ कर्म बाकी रहने पर वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। 69 विशेष सदा उपशांत यानी जिनको अपकार करने वाले पर भी कभी क्रोध नहीं आता अथवा अनुकूल प्रतिकूल लाभालाभ में सदा उपशांत। स्व अर्थात आत्मा विद्या अर्थात अध्यात्म विद्या। अतः इस शब्द का अर्थ हुआ केवल ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान रूप परलोकोपकारिणी विद्या वाले, न कि इहलोकोपकारिणी शिल्पादि विद्या वाले। अतः जो केवल परलोकोपकारिणी श्रुत विद्या के धनी है, यानी जो अपनी श्रुत विद्या के अतिरिक्त इहलोकोपकारिणी शिल्पादि कलाओं में प्रवृत्त नहीं है। यशस्वी यानी शुद्ध पारलौकिक यशवंत परलोक की शुद्धि करने से जिनका पवित्र यश संसार में व्याप्त है, जो पापपन की कलिमा से सर्वथा शुद्ध विमल है और जिस प्रकार शरदु काल आदि प्रसन्न ऋतुओं में बादल राह तथा रजोघात आदि की मलिनता से मुक्त विमल सौम्य चंद्रमा प्रकाशवान होता है, इसी प्रकार पापमल से रहित जिनकी विमल आत्मा विशुद्ध प्रकाशवान है, ऐसे शतकाय के रक्षक साधु जब कर्ममल से सर्वथा रहित हो जाते हैं तब तो शाश्वत स्थान मोक्ष में जाकर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, किंतु कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, सर्वथा कर्ममल से रहित नहीं होते तो वैमानिक देवों में जाकर महद्दिक देव होते हैं। आचार धर्म के व्रत त्यागी जीवन के अनिवार्य नियम है। इन नियमों में अपवादों को लेश मात्र भी जगह नहीं है, क्योंकि उस पर ही तो त्यागी जीवन की रक्षा का आधार है। पतन के निमित्तों से दूर रहकर मात्र साधु जीवन की साधना में तल्लीन रहने के लिए ही साधु के नियमों का विधान हुआ है। कोई भी साधक इन नियमों को पराधीनता का चिन्ह समझकर छोड़ देने की भूल न करे और न इनकी उपेक्षा करे, क्योंकि नियमों की पराधीनता साधक जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं किंतु कार्य साधक भी है। महाचार कथा नामक षष्ठ अध्ययन समाप्त। अध्ययन हार्द। इस अध्ययन में मोक्ष के इच्छुक साधकों के आचार का कथन किया है। पूर्ण त्याग मार्ग की साधना करने वाले साधु साध्वियों के त्याग रूपी प्रासाद का प्रमुख स्तंभ है। आचार। ज्ञानियों ने 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आध्यात्मिक दृष्टि से परीक्षों में अडिग रहना, अनाचारों में प्रवृत्त न होना ही प्रथम प्रबल पुरुषार्थ है। उदय में आने वाले मोह के भावों को धोते जाना,